પાટણ રાણ કી વાવ લેઝર શો અદ્ભુત લેઝર શો પાટણની રાણકી વાવનો રાત્રિનો નજારો हमें मालूम है कि दिन की रोशनी में आपने भारत की इस विश्व प्रसिद्ध धरोहर इस रानी की वाव की खूबसूरती का अनुभव आनंद लिया। अब इस रात के अंधेरे में आइए हम आपको वो छिपे हुए रहस्य दिखाएं जो दिन के प्रकाश में भी अक्सर लोग देख नहीं पाते हैं। तैयार? યસ તૈયાર सम्राट भीमदेव प्रथम की पत्नी सामने तो, सामने तो। रानी सामने तो। अपनी तीखर बुद्धि के कारण समय से आगे की सोच रखती थी। उनके पति राजा भीमदेव के स्वर्गारोहण के बाद दरबार में बात चली कि परंपरा के अनुसार रानी अपने पति की स्मृति में क्या और किस प्रकार का स्मारक बनवाएंगी। सावधान, सब करें प्रणाम। रानी उदयमती पधार रही है। આવાજ આવાજ આજો महारानी जी, आज जब स्वर्गीय पूज्य महाराज की अंत्येष्टि की सारी क्रियाएं कुमार कर्ण ने संपूर्ण कर ली हैं, वो समय आ चुका है जब आपको ये निर्णय करना है कि आप स्वर्गीय महाराज भीमदेव जी की स्मृति में क्या एक निर्माण करवाना चाहेंगे। आप चाहें तो यहाँ उपस्थित शिल्पकारों, कलाकारों और मंत्री परिषद से परामर्श कर सकती हैं। बोलिए, आप लोग ही बोलिए। महारानी, स्वर्गीय महाराज को मंदिर बहुत प्रिय था। जैसा मंदिर उन्होंने मोढेरा में बनवाया था वैसा ही कुछ आप भी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु मंदिर धार्मिक आस्था के केंद्र होते हैं, उनका सार्वजनिक कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए हमें एक ऐसा स्मारक बनाना चाहिए जो कि हर प्राणी के उपयोग में आ सके। इसीलिए मैं सुझाव देता हूँ कि हमें मोढेरा जैसा मंदिर महाराज की स्मृति में बनाना चाहिए, जो केवल महाराज की याद के अलावा राज परिवार के लिए भी पूजा का विशिष्ट विग्रह भी हो। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ महाराज की स्मृति में एक पानी की बावड़ी बनाई जाए, एक वाव। बावड़ी? महारानी जी क्षमा कीजिएगा, लेकिन बावड़ी तो भूमि के नीचे होगी और अधिक स्मारक ऊंचे और दूर से दिखने वाले होते हैं। महारानी जी, आप चाहें तो स्तंभ भी बनवा सकती हैं। वो आपके किस उपयोग का महारानी? आपको कौन सा पानी भरने जाना होता है सुबह सवेरे? मैं जानती हूँ कि मुझे पानी भरने नहीं जाना पड़ता, किंतु पानी मेरी प्रजा की बहुत बड़ी समस्या है। घर की महिलाओं को कोसों दूर पानी लेने जाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी, गहरी और अद्वितीय वाव मेरे स्वर्गीय पति की याद में बनाई जाए, जिससे श्री पटन में पानी की समस्या न रहे और पटनगर की प्रजा को इसके सदा निराग कुएं से जल की आपूर्ति होती रहे। जैसी महारानी जी की इच्छा। वाव बनाना तो सरल काम है। हाँ प्रमुख शिल्पकार, वाव बनाना तो बहुत आसान है, क्योंकि साधारण वाव को तो केवल खोदना होता है और पत्थर की दीवारों का व्यवस्थित निर्माण करना होता है। किंतु मैं चाहती हूँ मेरे पति की स्मृति में बनने वाली वाव केवल उपयोगी ही नहीं, लेकिन शिल्प स्थापत्य कला में उनकी अभिरुचि की भी प्रतीक हो, जहाँ की एक एक मूर्ति उन देखने वालों को आस्था दे, उन्हें शांति दे और उन्हें आध्यात्मिकता में जन्म दे। वहां उकृत एक एक छवि उन्हें श्रृंगार और सुंदरता से ओतप्रोत कर दे, उनके जीवन में कला भर दे। ये वाव केवल पानी की आपूर्ति का स्रोत ही नहीं, अपितु एक जल मंदिर जैसा स्मारक भी हो, जो वरुण, शेषशाही विष्णु एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं से सुसज्जित हो, जहाँ सीढ़ियां उतरकर लोग अधोगमन नहीं
कहा था ना कि रानी समय से आगे की सोच रखती थी, इसीलिए रानी ने इसे इतना सुंदर बनवाया और पूरी वाव को मूर्तियों, कलाकृतियों एवं संरचनाओं से भर दिया। इस वाव की गहराई इतनी अधिक है कि आज के हिसाब से एक पूरी 10 मंजिल की इमारत इसमें समा सकती। पानी आयो। बरसात में कम सीढ़ियां उतरनी पड़ती थी और गर्मियों में थोड़ी ज्यादा, पर पानी इस वाव से कभी सूखता नहीं था, क्योंकि पास बहती सरस्वती नदी इसकी जलापूर्ति हेतु सदा मौजूद थी। 2 सदियों के बाद कदाचित इस रानी की वाव के प्रारूप से प्रेरित होकर दिलवाड़ा का विमलाव शाही जैन मंदिर बनाया गया। पाटन यानी आज का पाटन तब गुजरात की राजधानी था और उसका एक नाम अहिलपुर भी था। उस समय रानी उदयमती के पति सम्राट भीमदेव प्रथम वहां के शासक थे। ईस्वी सन 1022 से 1064 तक चले उनके शासन के दौरान गुजरात ने बहुत प्रगति की और विविध निर्माण देखे। मोढेरा का सूर्य मंदिर भी उन्हीं के राज्यकाल में बनाया गया था, किंतु उनका शासनकाल कोई आसान समय नहीं था। आखा गुजरात નું બતા આખા ગુજરાત નું બતાવો તો આવા જો ઘોડા દોડ્યા समझदार जब गजनी के महबूब ने अफगानिस्तान से भारत आकर प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर को लूटा है। सोमनाथ का पावन भव्य शिव मंदिर न केवल अपने महात्म्य वरन अपने खजाने के लिए भी जाना जाता था। महमूद गजनवी का मन इस मंदिर से सोना चांदी रत्न लूटने भर से नहीं माना और जाते जाते उसने बहुत कुछ हासिल नहीं कर दिया। ये तो कुछ वीर भक्तों का साहस था कि जो इस आक्रमण के बीच ही वे ज्योतिर्लिंग को बचा कर ले गए। पर राजा भीमदेव कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने जल्दी ही फिर से अपने सारे संसाधन धन बल को वापस छोड़ा और भव्य सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। हर हर महादेव। सम्राट के 3 पुत्र थे, मूल राजा, सिंह राजा और कर्ण। राजा के स्वर्गलोक से धारने पर फटरानी उदयमती और भीमदेव के पुत्र राजकुमार कर्ण ने गद्दी संभाली। अब आगे दुआले खाए, अब तो दुनिया के खाए और फिर आसापाली के आसा भीम को हराकर कर्णावती नगर की स्थापना की, जो आज अहमदाबाद कहलाता है। राजा भीमदेव और रानी उदयमती ने मिलकर त्रिपुरुष प्रसाद, भीमेश्वर और कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। साथ ही जैन धर्म के अनुयायियों के लिए कुंभारिया महावीर, आदिनाथ
और पार्श्वनाथ के मंदिर भी बनवाए। साथ ही कर्णावती या आज के अहमदाबाद में माता भवानी को समर्पित एक वाव भी बनवाई। भद्रकाली वाव। किंतु रानी उदयमती का नाम अगर इतिहास में अमर है और रहेगा, वो है इस रानी की वाव के तलाना। apa nari aku kalian खजाना तो बेटा तो सेला 64 मीटर लंबी, saya juga beda 20 मीटर चौड़ी तथा 27 मीटर गहरी है और ये भारत में अपनी तरह की अनूठी वाव। रानी उदयमती ने अपनी इस वाव को गहरा बनाने के लिए 7 तल में इसे बनवाया और हर तल में नए प्रकार की कला अभिव्यक्ति के पटल प्रस्तर खंडों पर खुदवाए। कहीं भगवान, देवी देवता, कहीं अवतार, कहीं यक्ष लक्ष्मणिया, कहीं अप्सरा गंधर्व, कहीं पशु पक्षी, कहीं कथा चित्र, कहीं महाकाव्य, कहीं आम नागरिक और कहीं उनकी वेश और वेशभूषा। साथ ही कहीं कहीं बड़े ज्यामितीय आकारों का आकल्पन रानी की वाव को अद्भुत सौंदर्य प्रदान करता है। अब इन्हीं को देख लीजिए। जी यह कॉटन की पटोला साड़ी की डिजाइन नहीं, किसी वाव की दीवारों पर उकेरे गए अलंकरण का एक हिस्सा है। वाह भाई वाह। शायद वास्तुशिल्पियों ने कॉटन की पटोला साड़ी से प्रभावित होकर उसकी अनुकृति यहाँ बनाई होगी या इनसे प्रेरणा ली होगी साड़ी के बुनकरों ने। वैसे साड़ियों में कॉटन की मसरू भी कम नहीं, जिसमें दाने में रेशम और बाने में सूत ऐसे बुना जाता है एक ही साड़ी में रेशम की चमक और सूत की गमक शामिल हुई है। और ये कोई दशावतार पटल नहीं, इसी वाव में स्थित मूर्ति पटल है। वाह भाई वाह। दशरथ अवतारो। और ये कोई पूजा विग्रह नहीं, इसी स्थान की कुछ प्रतिमाएं हैं। हर स्तर पर परत दर परत बनी है पत्थर पर उकेरी गई 500 से अधिक मूर्तियां। पाटन में ओटिया परिवार के लोग आसपास के तालाबों से मिट्टी लेकर जो दशामा मूर्ति बनाते हैं, शायद वो भी इन्हीं छोटी छोटी मूर्तियों से प्रभावित होंगी। इन छोटी छोटी मूर्तियों में भी नजर आते हैं सुंदर और विस्तृत वर्ण। देखिए इन अप्सराओं के केश विन्यास आवाजो। और इनके नक्शिक वर्णन के चलते अब देखिए इन स्त्रियों की पादुकाएं। अब जरा कल्पना कीजिए कि ये सारी अप्सराएं गरबा कर रही हूं, तो साधारण गरबा नहीं बल्कि पाटन का डोरी गरबा, जिसमें एक स्तंभ में बंधी डोरियों को पकड़कर स्त्री पुरुष गरबा करते हैं, जिसे गाफ गुंथर गरबा कहते हैं। पशु पक्षियों और प्रकृति के चित्रण में भी मूर्तिकारों का जादू साफ नजर आता है। वैसे पौराणिक कथानक तो रोचक, मनमोहक, शुभ और शिक्षाप्रद है ही, किंतु कुछ कम नहीं है इस विशाल वाव के उछल उछलने और फिर मिलने की कहानी। आप शायद कहें कि ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी बावड़ी उछल कैसे हो सकती है?